अमरावती बचाओ कोविड फोर्स की ओर से जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया। निवेदन देकर अवगत कराया कि 21 मई 2020 को राज्य शासन आरोग्य विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई थी, परंतु प्राइवेट कोविड अस्पताल के डॉक्टर धड़ल्ले से शासन के गाइडलाइन का उल्लंघन करने की बात भी बताई गई है। आपको बता दें कि ग्रामीण से आए कोविड मरीजों की पैसों की लूट इस समय की जा रही है। उनको 4 लाख का पैकेज बताते हुए सरासर नाइंसाफी की जा रही है। कोविड अस्पताल में बेड मौजूद रहने के बाद भी उपलब्ध नहीं है, ऐसा बताया जाता है। कोविड मरीजों को लूटना यकीनन देशद्रोह है, ऐसा सनसनीखेज आरोप अमरावती बचाओ कोविड फोर्स के नेता अलीम पटेल द्वारा लगाया गया है। इतना ही नहीं तो दवाई भी उनके ही फार्मेसी से ही लेने की बात इस समय बताई गई है। यह सब मामला नहीं रुका तो हम कानून को हाथ में लेंगे और आगे पीछे नहीं देखेंगे। यह सब बातों के लिए शासन ही जिम्मेदार रहेगा, ऐसा इशारा भी अलीम पटेल द्वारा दिया गया है। सूत्रों से पता चलता है कि कुछ कोविड सेंटर की जांच भी होने वाली है, ऐसी चर्चा शहर में व्याप्त है। अमरावती बचाओ कोविड फोर्स की ओर से आज कलेक्टर साहब, आरडीसी साहब और डिप्टी कलेक्टर रामलन के, जिनको कोविड के लिए ख़ासतौर से प्रशासन ने नियमा है, इनसे एक बैठक हुई, हमारी मीटिंग हुई। अमरावती बचाओ कोविड फोर्स जो काम कर रही है उसके संज्ञान में यह आया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कोविड के हॉस्पिटल्स है और वहाँ की फार्मेसीज़ है, तो वो जो फार्मेसी और हॉस्पिटल है यहाँ पे मुनाफाखोरी और लूट चल रही है। अभी सबसे ज़्यादा पेशेंट ग्रामीण के है। ग्रामीण के पेशेंट को कुछ भी नहीं मालूम है कि क्या होना है। गरीब पेशेंट है, उसके पास में उसे ऐसा लगता है कि मेरा पेशेंट ठीक हो जाना चाहिए। उसके रिलेटिव आते हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको पैकेज बोला जाता है। जहां महानगर पालिका ये बताती है कि 2 बेड अवेलेबल है, एक्चुअली बेड अवेलेबल रहते हैं 25, उसके रेट बढ़ाए जाते हैं और 4 लाख और 5 लाख का पैकेज प्राइवेट हॉस्पिटल दे रहे हैं। बल्कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पूरी धज्जियाँ ये प्राइवेट हॉस्पिटल कर रहे हैं। इसमें कुछ हॉस्पिटल्स का नाम हमने कलेक्टर साहब को और आरडीसी साहब को दिया है कि इनके ऊपर कड़क एक्शन होना चाहिए। फार्मेसी कंपल्शन कर रही है पेशेंट के रिलेटिव के ऊपर कि पूरी दवाई हमारे यहाँ से खरीदो तो हम रेमडेसिविर देंगे, नहीं तो रेमडेसिविर नहीं देंगे। मैं ये फार्मेसिस्ट को बताना चाहता हूँ कि जो फार्मेसी के अंदर रेमडेसिविर है वो कलेक्टर साहब और गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, वो उनकी माल की हक नहीं है। अगर वो पेशेंट्स को ब्लैकमेल करेंगे तो अमरावती बचाओ कोविड फोर्स एक्शन लेंगी। हम लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेना नहीं चाहते, इसलिए मैं सब हॉस्पिटल्स को वार्न कर रहा हूँ कि अगर आप सरकारी गाइडलाइन से काम करेंगे तो काम अच्छी तरह चलेगा, हम भी आपको कोऑपरेट करेंगे। लेकिन अगर सरकारी गाइडलाइन तोड़ेंगे और हमको पेशेंट्स की कंप्लेंट आती है तो अगर हमने लॉ एंड ऑर्डर हम हाथ में लेते तो उसके प्रशासन को हमने वार्निंग दिया है कि इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। रामलंके साहब, आरडीसी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि इनके ऊपर एक्शन होगा। अगर एक्शन नहीं होता है तो अगर हम लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेते तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार रहेगा। इस समय उपरोक्त संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। अमरावती से शैफिल खान इनकी यह स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र बेस न्यूज अमरावती।